PTI अल्हम्दुलिल्लाह कोई इंतशार के शिकार नहीं है। इख्तिलाफ राय होता है और होना चाहिए, ये किंग पार्टी नहीं है, यहाँ डिक्टेटोरियलशिप नहीं है। हम सबको कहते हैं अपने राय का इजहार करो, लेकिन पार्टी जो फैसला करती है सब उसके साथ खड़े होते हैं। और पार्टी का फैसले का मतलब है खान साहब का फैसला। खान साहब का फैसला कल भी था, आज भी होगा। वो लीडर है, चाहे वो जेल में हो चाहे जेल से बाहर हो। नहीं, शेर अफजल मरवत का नाम वापस नहीं लिया गया। उन्होंने ये नहीं कहा, खान साहब ने ये कहा कि हाँ वो नाम है, लेकिन कल तक फाइनल हो जाएगा। कल ट्यूसडे को खान साहब फाइनल फैसला कर लेंगे। साहब ये बताइएगा कि जी वो नामजद किया था खान साहब ने, मैंने यहाँ आपके सामने अनाउंस किया था। देखिए खान साहब का इसकी कोई वजह नहीं, लेकिन खान साहब हमेशा कहते रहे और हमने कई मरतबा अपने बंदों को स्विच ओवर किया है, कभी डिसीजन किया है। खान साहब हमेशा कहते हैं कि कैप्टन के पास ये इख्तियार है, वो अपने खिलाड़ी को कहाँ खिलाना चाहता है, वो खिलवाना चाहता है, तो इसलिए इट्स अप टू हिम। तो वो होते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ आज भी आपने जिस तरीके से कहा कि खान साहब कह रहे, मैंने नहीं कहा। मैं आपको कह रहा हूँ कि यस खान साहब ने कहा, हमने ये ऐलान किया, इधर ही ऐलान किया हमने कि यस वो होंगे। आज भी खान साहब ने कहा एज वी स्पीक, बिल्कुल वो नाम अभी भी जगह है। पर खान साहब ने जो आपको मीडिया के सामने कहा कि कल फाइनल नाम पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप का फाइनल हो जाएगा खान साहब की तरफ से। उन्होंने ये कहा। एक मिनट नहीं, इनका मौक़िफ़ यही है जो मैंने बयान किया। मेरा मौक़िफ़ यही है, सिर्फ एक गुजारिश ये कर दूं कि खान साहब ने मेरी अनाउंसमेंट चेयरमैन साहब के थ्रू की थी। हाँ। और आज भी खान साहब ने यही कहा कि शेर अफजल जो है वो मेरे नामी नहीं है और नाम हम कल फाइनल देंगे। तो इसमें कोई तनाज़ा तो है ही नहीं। तनाज़ा तो है नहीं। साहब ये बताइएगा कोहाट से डॉक्टर अफनानुल्लाह जो थे वो JIU के टिकट से, JUI के टिकट से 2013 में भी इलेक्शन जीते थे, 18 में भी जीते थे। इस दफ़ा ये कहा जा रहा है कि आपने NRO लिया है, मौलाना फजल रहमान ने अपना बंदा बैठाया है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का बंदा जीता है और आपकी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की KPK में अब नशिस्त हो गई है। अब वो जो तनाज़ा था सेनेट इलेक्शन वाला वो ख़त्म हो जाएगा इससे, और आपने ये नहीं, सेनेट का इलेक्शन का तनाज़ा ख़त्म होना चाहिए। वो मैटर हमारा सुप्रीम कोर्ट में है, हमने इस्तदा की थी, इस मंडे से वो केस लगना था। बस सुप्रीम कोर्ट के कुछ इन्फॉर्मेशन आई है कि शायद नेक्स्ट वीक के लिए होगा। नेक्स्ट वीक भी बहुत लेट हो जाएगा। हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है कि उसको उससे जल्द सुने। अलबत्ता कोई NRO नहीं है, बेसिकली हमारा वहदतुल मुस्लिमीन के साथ ये पहले से वो था, एक अलायंस हुआ था और हमने उनके साथ एक कमिटमेंट की थी, इसलिए सेनेट की भी सीट हमने दी, उन्होंने नेशनल और कौमी असम्बली की सीट दी। उसके बारे में हमने एक पॉलिसी स्टेटमेंट इलेक्शन से पहले भी दिया था, इलेक्शन के बाद भी दिया, और आज भी वही पॉलिसी स्टेटमेंट है। और वो यही है कि जो लोग पार्टी से जा चुके हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं हमारे, वो चले गए फॉर वट एवर रीज़न, कोई जल्दी चले गए, कोई बाद में चले गए, कुछ पे कम प्रेशर पड़ा, कुछ पे ज़्यादा प्रेशर पड़ा, उनके वापसी का फैसला खान साहब जैसे चाहेंगे करेंगे। किसी और के पास कोई इख्तियार नहीं है कि कौन पार्टी में कब वापस आ जाए। खान साहब जो पब्लिक है, उसके वोटर सपोर्टर, पार्टी का वर्कर है, उनके सेंटिमेंट को भी देख रहे हैं, लेकिन ये सारे फैसले खान साहब खुद करेंगे और अकेले करेंगे। सर मौलाना फजल रहमान की मदद से आप जीते हैं, अच्छा क्या कहना चाहेंगे इसमें? नहीं, फजल रहमान साहब हम आपको पहले भी कर चुके हैं कि देखो ये मुज़ाहिमत नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम अपने हकूक़ की जंग लड़ रहे हैं, और अपने हकूक़ के लिए अगर हम एहतजाज करते हैं, उनको ये मुज़ाहिमत समझते हैं, ये उनकी मर्ज़ी है। दूसरी बात है कि वज़ीर आला ने ये नहीं कहा कि हम वफाकी हुकूमत पे चढ़ाई करेंगे। उन्होंने ये कहा था कि हमारे साथ अगर ज़्यादतियाँ होगी, खान साहब रिहान होंगे, अगर KPK वहाँ से उठ के खड़ा होगा, तो ये पॉलिटिकल है। और उन्होंने जो अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने इस तनाजुर में पेश किए थे। आखिरी सवाल होगा जी।
دیکھیں خان صاحب نہیں، دیکھو خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں پاکستان بھی ہمارا ہے، ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے، اور وہی پی ٹی آئی کی پالیسی ہے۔